नमस्कार दोस्तों। आज बिहार दिवस है, इसलिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी जो है वो साझा करना चाहिए। बिहार में जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वो 54,383 रुपये बैठती है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों को आप ले लें तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय है 4,72,000। अब आप देखिए कि 5 गुना से ज़्यादा आमदनी उन राज्यों में है जिन राज्यों में बिहार के लोग जाकर के काम करते हैं। बिहार में गरीबी है 26.5% के आसपास, यानी कि 26.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। मेघालय और झारखंड जैसे राज्य भी बेहतर हालत में हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तो काफ़ी अच्छे हैं। बिहार में एक आदमी के ऊपर अस्पतालों में अगर मैं बात करूं तो 2,148 डॉक्टर, 2,148 लोग हैं एक डॉक्टर पे। और सरकार का जो स्टैंडर्ड है, मानक जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए आबादी के लिहाज से। अब आप समझिए कि वहाँ स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। गरीबी मैंने आपको बता दी, आमदनी के बारे में आपको जानकारी दे दी। जो बिहार का स्वास्थ्य विभाग है, वो सेंटर से पैसा जाता है उसका सिर्फ 69% यानी कि 69% ही खर्च करता है, बाकी का 30% लौट जाता है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके सीएजी का आंकड़ा देखिए और सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि बिहार को दिया जाने वाला केंद्र की तरफ से पैसा 1/3 लौट करके आ जाता है। अस्पतालों की हालत ऐसी है सरकारी कि वहाँ आधे से ज़्यादा पद खाली हैं। 49% डॉक्टर्स की जो पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं। कहीं ओटी नहीं है, कहीं वेंटिलेटर बंद है। एम्बुलेंस का हाल आप जानते हैं, ऑक्सीजन कहाँ क्या है जानते हैं, और पैसा लौटता है। यानी कि आपकी प्लानिंग, आपका एग्जीक्यूशन में कितनी संजीदगी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सरकारी आंकड़ा कहता है कि बिहार के 3 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में रोजी रोटी कमाने के लिए गए हुए हैं, पलायन कर चुके हैं। और छठ के दौरान आप देखते हैं कि लाखों लाख की तादाद में इसी साल 33-35 लाख लोग लौटे हैं और कोविड में भी लौटे। तो गरीबी और पलायन बिहार की पुरानी समस्या है। इन तमाम समस्याओं से जूझने वाला राज्य 2025 में 12 मार्च को अपने 113 साल मना रहा है, क्योंकि आप बंगाल से अलग हुए थे। तो जो राज्य 1912 में अलग हुआ, 2025 में 113 साल हो गए। 38 जिलों का राज्य है, 94,000 स्क्वायर किलोमीटर का राज्य है, 13 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। लेकिन आज की तारीख में वो कहता है कि चंद्रगुप्त महान का राज्य है, चाणक्य का राज्य है, अशोक का राज्य है, बुद्ध का है, महावीर का है, आर्यभट्ट का है, राजेंद्र बाबू का है, जेपी का है, दिनकर का है, रेणु का है, नागार्जुन का है। आप है में गुजरे हुए वक्त को जितना भी टटोलना चाहें और उसको आजमाना चाहें, उसके नाम पर आप खुद को बेचना चाहें, बेचते रहिए। आज की तारीख में जो सच्चाई है वो यही है जिन आंकड़ों का जिक्र मैंने अभी पहले किया है। आज बिहार दिवस के ऊपर बिहार सरकार की तरफ से देश में और राज्य के भीतर कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। बाकी कई संगठनों और संस्थाओं की तरफ से आयोजन हो रहे हैं, परिचर्चाएं हैं, सेमिनार हैं, उत्सव है, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि इसका हासिल क्या है। अगर इतना बड़ा राज्य आज की तारीख में अपने गुजरे हुए वक्त को देख करके अपनी हैसियत बताता है, यानी कि आज वो कंगाल है, और ये बहुत बड़ी असलियत है जिस प्रदेश के लगभग 1/4 आबादी बाहर रहती हो रोजी रोटी के लिए। वहाँ पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, इलाज का इंतजाम नहीं है, गरीबी बेइंतहा है। आप उस राज्य के लिए क्या करना चाहते हैं? 113 साल पूरा हो जाने के अवसर पर हम कुछ करने की स्थिति में हैं क्या? देश के वो तमाम हिस्सों में बिहार के लोग जो रहते हैं, वैसे उद्योगपति, अनिल अग्रवाल जैसे उद्योगपति दर्जनों हैं, बिहार के हैं और देश के दूसरे राज्यों में वो काम करते हैं। उन लोगों को वापस लाने, उनके कल कारखानों को वहाँ लगाने, स्टार्टअप्स, बहुत सारे बच्चे बिहार के हैं जो अलग अलग राज्यों में स्टार्टअप अच्छा कर रहे हैं, उनको अपने यहाँ जगह देने, गुंजाइश देने, कानूनी तौर पे सरकार की तरफ से उनको सहूलियत सुविधा देने की जो व्यवस्था है वो करना बहुत ज़रूरी है। तो जितने संजीदा लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार बेहतर हो, ये पॉलिटिकल पार्टीज और सत्ता से अलग हटकर, किन्हीं पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता का
इस्तेमाल करके, इनको औजार बना करके, इन पर दबाव डाल करके एक अच्छी मंशा के साथ बिहार के वो तमाम लोग जो सजग हैं, जागरूक हैं, अपने राज्य के लिए बेहतर करना चाहते हैं, वो वहाँ उन तमाम लोगों को ला करके बिठाएं जिनके जरिए कल कारखाने, रोजगार, संसाधन, साधन ये सब बढ़ सकते हैं। तो बहुत हद तक बिहार की सूरत बदल सकती है। नहीं तो हम हर साल ऐसे ही आयोजन करते रहेंगे और बिहार का जो अतीत है उसका गौरव गान करते रहेंगे, और फिर वो चलो दिल्ली चलते हैं, सूरत चलते हैं, पुणे चलते हैं, पटियाला चलते हैं, जालंधर चलते हैं, चलते रहे, मुंबई चलते हैं, तो बिहार खाली होता रहेगा। बिहार ऐसे ही खाखर पातर रहेगा। बिहार में लूट मची रहेगी। वहाँ के नेता पान खा करके पीक फेंकते रहेंगे, खैनी खा करके अपनी लठैती करते रहेंगे, और हम ऐसे ही रहेंगे। बहुत ज़रूरी है कि पढ़े लिखे नौजवान जो आज की तारीख में वो हैं, वो बिहार को बदलना चाहते हैं, और उनकी एक जमात है जिसके साथ आप खड़ा होकर के और कुछ वहाँ बेहतर की गुंजाइश, जैसे ही आप बेहतर शुरू करते हैं वैसे धीरे धीरे चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। और बहुत ज़रूरी है कि राजनीति और सत्ता से लगा करके बिहार के लोग अपना मोर्चा तैयार करें। उन मोर्चों के ज़रिए सत्ता को, राजनीति को, व्यवस्था को, अधिकारियों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है, सजगता बहुत ज़रूरी है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है, अपने को आईने में देखना बहुत ज़रूरी है। बार बार अतीत को देखना, अतीत पर उसकी कविताएं पढ़ना और उसके लिए अपनी 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 बाजुओं को हवा में मुट्ठी भींच करके लहराना, ये नहीं बनता है। बनता है बिहार का सीना चौड़ा करके, बिहार को एक संपन्न राज्य बना करके, बिहार को चमकदार स्टेट बना करके, बिहार के लोगों के लिए बिहार के भीतर रोजगार पैदा करके, बिहार के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करके, बिहार के आम आदमी के लिए बेहतर इलाज का इंतजाम करके, इससे बिहार बेहतर होता है। और ये बिहार दिवस के मायने हैं, वो नहीं है जो हम सेमिनारों में बैठ करके बेवजह कर रहे हैं। उन जगहों पर इस तरह की गंभीर कोशिश की जानी चाहिए और किसी नतीजे पर हम लोगों को पहुंचना चाहिए, तभी बिहार दिवस का और बिहार को लेकर के उत्सव मनाने का कोई मायने बनता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सोचें यार, बहुत ज़रूरी है कि सोचें।